जनसंख्या वृद्धि या बोल सकते हैं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया भारत में या अगर विश्व में हम नजर उठा के देखते हैं तो क्या है, भारत में जनसंख्या क्या है, तेजी से बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो इन जनसंख्या का बढ़ने का क्या कारण है, इन कारणों को हम इस आज क्लास में समझने का कोशिश करेंगे। ऐसे हम विश्व में अगर नजर डालते हैं तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो कौन है, वह चीन है, और भारत का जो जनसंख्या का जो स्थान है वो दूसरा नंबर पर आता है। एक समय ऐसा आएगा कि भारत का जनसंख्या चीन को भी पार कर जाएगा। तो किन कारणों से हमारा भारत का जनसंख्या बढ़ते चला जा रहा है, इनमें से मुख्य 3 कारण हैं। जनसंख्या बढ़ने का मुख्य रूप से 3 कारण, पहला तो है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे। देखते हैं ये जन्म दर है क्या है जन्म दर, किसे कहेंगे, क्या है जन्म दर? तो बोलेंगे एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों की संख्या, बच्चों का जन्म, जीवित बच्चों का जो जन्म होता है उसे ही जन्म दर कहते हैं। ठीक है, तो भारत में तो जन्म दर क्या है, तेजी से बढ़ते चला जा रहा है। इन्हीं कारणों से भारत की जनसंख्या भी बढ़ते चला जा रहा है। अब देखते हैं प्राकृतिक वृद्धि क्या है। प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे जो जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर आता है, जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर आता है उसे ही कहते हैं हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है मृत्यु दर। मृत्यु दर मतलब क्या है, मरने वालों की संख्या। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो आज वर्तमान में मरने वालों की संख्या क्या हो रहा है, घट गया है। जब मरने वालों की संख्या घटेगा तो जनसंख्या भी क्या होगा, तेजी से बढ़ते चला जाएगा। इन्हीं कारणों से भारत का भी जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं जनसंख्या वृद्धि का या किसी स्थान पर घटने या बढ़ने का, या तीसरा नंबर है या प्रवास। क्या लिखते हैं, प्रवास। सबसे पहले हम समझेंगे प्रवास है क्या, प्रवास किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है और वहाँ क्या है, रहने लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो प्रवास को हम 2 भागों में बांटकर चर्चा करेंगे। एक नंबर है ये आंतरिक प्रवास। क्या है, आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास, और 2 नंबर में है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास। प्रवास को कितना भाग में बांट दिया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक आंतरिक प्रवास है, दूसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास किसे कहेंगे, जो अपने देश के अंदर होगा, इससे जनसंख्या का आकार में परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, एक देश से दूसरे देश में चले जाना। यानी कोई भारत का व्यक्ति कोई चीन चला गया, ठीक है, कोई जापान चला गया, इसे क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। तो भारत में जो वर्तमान समय में देखा जा रहा है, ये सबसे अधिक जो प्रवास हो रहा है वो क्या हो रहा है, ग्रामीण से शहर की ओर। तो प्रवास जो हो रहा है, एक नंबर बोलेंगे ग्रामीण से शहर की ओर, शहर की ओर। ठीक है, तो वर्तमान में हम लोग गांव में भी निवास करते हैं,
तो देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो शहर में जाकर शिफ्ट कर जा रहे हैं, शहर में जाकर रहने लग रहे हैं। इसका मेन कारण क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों से पॉपुलेशन शहर की ओर जा रहा है? क्या है? बेरोजगारी के कारण, शिक्षा के कारण, अच्छा मेडिकल नहीं अभाव के कारण, यानी इन्हीं क्या बोलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी है, ठीक है, शिक्षा का कमी है, मेडिकल फैसिलिटी का कमी है। इन्हीं कारणों से ग्रामीण क्षेत्र का पॉपुलेशन कहां चला जा रहा है? शहर की ओर चला जा रहा है। जबकि शहर में तुम्हारा रोजगार आसानी से मिल जा रहा है, शिक्षा आसानी से मिल जा रहा है और मेडिकल का सुविधा भी आसानी से मिल जाता है। इन्हीं कारणों से ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर की ओर शहर की ओर जा रहे हैं, शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। तो यह प्रवास का मेन कारण है, मुख्य कारण है, ठीक है। हम देखते हैं, ये मान लेते हैं गांव है और ये क्या है? शहर है। तो गांव से व्यक्ति कहां जा रहा है? शहर की ओर जा रहा है। तब गांव से व्यक्ति जब शहर की ओर जाएगा तो कहां का पॉपुलेशन बढ़ते चला जा रहा है? शहर का जनसंख्या बढ़ते चला जा रहा है और गांव की जनसंख्या घटते चला जा रहा है। तो गांव से जो शहर की ओर जाएगा इसको हम बोलते हैं पुश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुश। इसको बोलेंगे अपकर्षण, हिंदी में अपकर्षण। और जो जनसंख्या शहर की ओर आ रहा है इसको बोलेंगे पुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुल बोलेंगे, अभिकर्षण। ठीक है। तो किन कारणों से जनसंख्या शहर की ओर जा रहा है? तो क्या बोलेंगे? बेरोजगारी के कारण। ठीक है। अब देखते हैं कि जो जनसंख्या शहर में आ रहा है तो शहर का आबादी क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? जब हम डाटा उठाकर हो गया है, इससे क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है कि वर्तमान समय में शहरीकरण क्या हो रहा है? बढ़ते चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? प्रवास की वजह से भी क्या हो रहा है? शहरीकरण बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है। अब हम 2001 और 2011 के बीच का जो हम आंकड़ा देखते हैं, जो 10 लाख वाला आबादी जो था 2001 और 2011 के बीच में 10 लाख से अधिक आबादी वाला जो संख्या था मात्र 2001 में 35 था। अब 2011 का जब हम डाटा देखते हैं तो यह 53 हो गया है। इससे क्या पता चल रहा है कि आबादी क्या हो रहा है? नगरों की आबादी बढ़ते चला जा रहा है। इसका मेन कारण क्या है? तुम्हारा प्रवास के वजह से तुम्हारा नगरीकरण भी क्या हो रहा है? बढ़ते चला जा रहा है। परीक्षा पूछेगा 2001 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाला नगरों की संख्या कितना था? क्या बोलेंगे? 35। 2011 के अनुसार कितना हो गया? 53 हो गया। यह भी परीक्षा में कई एक बार पूछा हुआ है, ये प्रश्न पूछता है। इस तरह प्रवास हमारा कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कहीं पर दिक्कत होता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।